कैसे सर बनाएंगे? बढ़िया। सर बढ़िया। अच्छी नहीं डाली। आतिशबाजी, पटाखे, फुलझड़ी, अनार किस किस ने किए? सर सब कुछ चलाया। सर मैंने। सर सबने। सर मैंने। हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब किस किस ने किए? बड़े बड़े बॉम्ब सभी ने किए होंगे मेरे को लगता। नो सर। किसने भी नो नहीं किए? सर। एक बॉम्ब भी नहीं किया? ज्यादा बड़े नहीं चलाए। अच्छा। और वो मुर्गा सर छाप, मीडियम चलाए थे। मुर्गा छाप वो किए बॉम्ब? यस सर। चलो बहुत अच्छी सर बात है, 7 बहुत अच्छी। शूटर चलाए थे ज्यादा। कितने? 7 शूटर। चलो चलो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है। चलो आपकी दिवाली हर साल ऐसे ही खुशी खुशी आए और आप हमेशा पढ़ते रहो अच्छे से और खुश रहो सारे, ठीक है? ताकि आप जैसे अच्छे बच्चे कल के बाद जाके आईएएस बने, डॉक्टर बने, फौज में जाए, अफसर बने, इसरो में जाए, डीआरडीओ में जाए और इस देश को अच्छे से चला सके, ठीक है? कल मैच देखा किसी ने? पाकिस्तान हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। यस सर मैंने देखा था। चलो सर चलो नो। चलो कोई बात नहीं, देखा तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है। पता होना चाहिए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, तो चीजों के बारे में धीरे धीरे पता होना चाहिए, ऐसे आप अच्छा कर पाओगे लाइफ में। चलो एनीवेज कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या डिस्कस करा था? कौन सा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे? सर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में सर मेटालिक ऑक्साइड के बारे में बता रहे थे। ओके। तो चलो बिफोर मूविंग अहेड हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। एक वीडियो देखेंगे छोटी सी, जिससे आपको याद आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा था, ठीक है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है एवरीवन? ठीक है? यस। यस सर। यस हाँ, यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? So fine. ओके गुड। तो अभी हम वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि काफी दिन के बाद आज क्लास हो रही है। तो आफ्टर दिवाली दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो सारे देखेंगे। Okay, sir. ओके सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Please look at the video. What is happening?
सर आ गया ओके, समझ। समझ तो चलो आपको पहले भी आ चुका था, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि काफी दिनों के बाद आज हमने इस चीज को फिर से स्टार्ट करा, तो आपको पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है एक्चुअल में टॉपिक में, और हमने क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, क्योंकि देखो बात ये होती है कि पढ़ा तो हमने होता है, जब हम हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो आई एम श्योर कि हम उस चीज को कर पाएंगे। तो उस चीज को ज्यादा जल्दी और इजीली चीज को रिमेम्बर कर पाए, इसलिए चीजों को जैसे आपने कभी कोई मूवी देखी होगी तो आपसे पूछ लिया जाए कि वेलकम मूवी अगर किसी ने देखी है, उसमें वो इंसिडेंट कौन सा क्या हुआ था, 3 इडियट मूवी किसी ने देखी है, तो एकदम से याद रहेगा, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में फिट है चीज एकदम से। ठीक है, यस सर। Yes. ओके। Yes. सर हाँ तो ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, ओके दैट सर। इज ओके नेक्स्ट चैप्टर। देखो रेस्ट जो पीछे वाला था दैट वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। और आई होप आपने काफी सारे लोगों ने कर भी लिया होगा एट योर स्कूल्स आई बिलीव, और जिसने नहीं करा है अगर दे विल डू तो डेफिनेटली आपको चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नीड नॉट टू वरी, बस चीजों को देखना है और समझना है अच्छे से। ठीक है, चैप्टर का नेम है सारे एवरीवन, लिखेंगे मेरे साथ। Okay, sir. ठीक है, लिखा सभी ने? ये चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है एवरीवन, प्लीज यस नो बोलते रहा करो, ताकि मेरे को पता चलता रहे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली पूछ सकता है, बोल सकता है, माइक अनम्यूट कर सकता है। ठीक है, यस सर। यस सर लिख लिया। ओके सर। यस सोनी आपने हैंड रेज करा यस बेटा, सर। एनी क्वेश्चन? प्लीज माइक म्यूट रखिए, पीछे से आवाज आ रही है जिसका भी है। सर यस प्लीज। सर स्वाहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? सर स्वाहा को। वो क्या होता है? सर स्वाहा। स्वाह जो पंडित करते हैं? सुरेश। Suresh. नहीं, मतलब आप पूछ के रहे हो मेरे को, क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर तो मैं बताऊं, मतलब स्वाह किस सेंस में बोल रहे हो? एक सेंटेंस एक लाइन बोलो, फिर उसके अकॉर्डिंग में बोल सकता हूँ कि आप कौन से स्वाह की बात कर रहे हो। सर Yes. राख। जो आग जलकर होती है। तो स्वाह स्वाह तो बोलते हैं कि जैसे स्वाह कर दिया, हाँ राख बन गई, एक चीज ये बोल सकते हैं। या स्वाह का सिंपल एक इस वजह से भी हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि किसी चीज का जलना, स्वाह कर दिया मतलब जलना, जलाने को बोलते हैं स्वाह।
ठीक है? सर ओके ओके क्यों सर। आपके माइंड में एकदम से सडनली क्यों आई ये चीज? कुछ पढ़ रहे हो साथ में क्या? नो सर। तो फिर कैसे आया आपके माइंड में? सर वीडियो में था। अच्छा, वीडियो में था तो अगर आपने वीडियो को रिलेट किया होगा तो कहीं ना कहीं रस्टिंग के साथ वो चीज हो रही थी रिलेट। जंग लगता है, चीज का सुराख कर देता है, बेड़ा गर्क कर देता है जैसे बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। प्लीज राइट डाउन, लिखते रहो साथ साथ में, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बार में। ठीक है? ओके सर। ठीक है, लिखो सारे प्लीज। जब लिख बैठोगे तो प्लीज बता देना मेरे को, फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं और आपको अच्छे से समझ आ सर जाएगी। लिख लिया, सर एवरीवन, लिख लिया। Sir, done. एवरीवन, एवरीवन, Yes, sir, done. सर अभी लिख रहे हैं। लिखो लिखो लिखो। ऐसा नहीं है लिख लिया मतलब ऐसे झूठ बोल रहे हो। अगर झूठ बोल रहे हो तो बेटा आप अपने आप चीटिंग कर रहे हो अपने आप से, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। बस ईमानदारी से लिखना है। ठीक है? अगर लिख बैठोगे सारे तो प्लीज बता देना। सर लिख लिया। एवरीवन, Sir, yes. Yes. नो सर। Sir, I have done. ओके लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो प्लीज करो जल्दी जल्दी। यू आर हैविंग ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करो। एक अच्छे ऑफिसर जो होते हैं, लाइक एक ऑफिसर वाली क्वालिटी जो होती है, कल के बाद मैं नहीं बोलता कि सिर्फ आप फौज में आओ, फौज में ऑफिसर बनो। अफसर दे आर नॉट ओनली इन द फौज, ऑफिसर रियल लाइफ में भी होते हैं। ठीक है? कोई भी काम है उसको अच्छे से करने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, अपने शरीर की साफ सफाई रखने का तरीका, वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। और ऑफिसर वो भी होता है जो हर काम को एक्चुअल में जल्दी से करे। तो ये चीज है। ठीक है? तो बेसिकली देखो अभी हम बात कर रहे हैं वेदर। वेदर, अच्छा वेदर होता क्या है जनरल में? अगर आपसे सर मैं एक्सप्लेन करूं? सर मैं वेदर का एक्सप्लेन करूं? मतलब क्या होता है? यस प्लीज गो अहेड। सर मैं सर एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स होती हैं सर, उसमें से एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और उस स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी में सर हम अशांति मंडल भी कहते हैं। और अशांति मंडल को अशांति मंडल इसलिए कहा जाता है सर कि क्योंकि जितने भी वेदर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज, जैसे कि साइक्लोन्स, रेनफॉल, हेल का पड़ना सर, वो सब उसी जो स्ट्रेटोस्फेयर उसी के अंदर ही होता है सारा। अच्छा, बादल जो जो होते हैं, जहाज उड़ते हैं, जो एरोप्लेन उड़ते हैं, वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? यस प्लीज बताओ बताओ बताओ, दिमाग का यूज करो। एवरीवन, मैं किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ, सभी से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 30,000 to 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं शायद। उड़ते तो है लेकिन कौन सी लेयर में उड़ते हैं? एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती हैं, तो उसमें से एक लेयर है, उसी के अंदर दौड़ते हैं। ये तो है नहीं कि हर कोई, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके घर की छत के साथ उड़ता उड़ता जाएगा, कुछ एक सर डिस्टेंस होगा ना। स्ट्रेटोस्फीयर। Sir, अरे थर्मोस्फेयर।
आर यू श्योर? थर्मोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर। पक्का? यस। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ये सारी एक्टिविटीज होती है, जहाँ एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। और ओजोन लेयर जो है वो भी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही है, ठीक है, जो हमें बचाती है यूवी रेज से। जो यूवी रेज आती है सन से, जो हार्मफुल होती है हम सभी के लिए, हमारी बॉडी के लिए, जिसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ओजोन लेयर जो है हमें उस चीज से बुलाती है, बचाती है बेसिकली, और वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही, ठीक है। सर हाँ जी, सर यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रा वायलेट हाँ रेडिएशन। जी, अल्ट्रा वायलेट, यूवी की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट। सर उसके स्पेक्ट्रम, सर उसको हम अपने आई स्पेक्ट्रम से देख नहीं सकते ना? नहीं, वो चीज नहीं हो सकती, बिकॉज बेसिकली जो यूवी रेज होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो जैसे आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसमें होल हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं दिख रहे हैं, आज की डेट में थोड़े बहुत केसेस दिख रहे हैं। पर ज्यादातर जो है ओजोन लेयर जो है हमें बचाती है, हमारे अर्थ को बचाती है यूवी रेज से, जो जहरीली होती है बेसिकली हमारी बॉडी के लिए। और उससे और भी काफी हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह के लिए। आपको पता ही होगा कि जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं, उसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं। तो बेसिकली जो सनलाइट है, जो लाइक देखो, एक तो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, आईआर रेज जिसे बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसकी वजह से हमारे कपड़े सूखते हैं। जो हम कपड़े सुखाते हैं बाहर, सनलाइट कैसे बोलते हैं, धूप में डालो कपड़े सूख जाएंगे, तो वहां पे इंफ्रारेड रेडिएशन उसकी वजह से सूखते हैं, ठीक है। बट चलो वो हमारा टॉपिक अभी का नहीं है, उसको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वेदर की, ठीक है। तो वेदर की मैंने देखो आपको डेफिनेशन लिखवाई है। बेसिकली द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ डेली बेसिस विद रिगार्ड टू एस्पेक्ट सच एज, जो भी कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे हम बात करते हैं पंजाब की, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी पंजाब की डेली बेसिस में, विद रिगार्ड टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एटसेट्रा, जो यहाँ पे रेनफॉल होता है, जो यहाँ पे हवाएं चलती हैं, जो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर रहता है, उसके बेसिस में हम यहाँ का वेदर बता सकते हैं कि पंजाब का वेदर कैसा होता है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से कि विच टाइप ऑफ दी वेदर पंजाब है, प्लीज बता सकते हैं सारे। गर्म होता है या सर ठंडा होता ह्यूमिड है? एंड हॉट। हाँ जी, ह्यूमिड एंड वार्म। कैसे बोल सकते हो आप, ऑन व्हाट सेंस आप किस चीज के आधार पर बोल सकते हो, प्लीज एक्सप्लेन करो। सही बोल रहे हो आप, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो कि हाउ कैन यू से दैट पंजाब इज हैविंग ह्यूमिड एंड हॉट वेदर, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दिस थिंग, किस आधार पर आप ये बात बोल सकते हो? सर मैं बताऊं? यस प्लीज, मैं बताओ बताओ। सर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है सर? किसी जगह पर हीट को मापने के लिए टेम्परेचर का नाम, टेम्परेचर टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके लिए ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो सर जैसे अगर कहीं किसी अगर एरिया जो है वहाँ का अगर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया, तो सर बोलेंगे कि वहाँ पर अभी हॉट क्लाइमेट चल रहा है। और अगर वहाँ का टेम्परेचर जो है वो अगर वो कम हो गया, तो सर उसे कोल्ड क्लाइमेट कह देते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर कैसा है, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर कैसा है कश्मीर सर का? सर ऐसे क्या बोलते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर ऐसे बोलते हैं सर 2। देखो बेसिकली जो आपने बात बोली, अच्छी बात बोली, लेकिन इसको थोड़ा और क्लियरली हम समझेंगे तो बेसिकली कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, वहां पे ठंड ज्यादा होती है। शिमला का टेम्परेचर ठंडा है, वहां पे घरों पर पंखे नहीं होते हैं। गर्मी वहां पे होगी तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो बेसिकली इसलिए उस वेदर को ठंडा मौसम माना जाता है, क्योंकि वहां पे बर्फ होती है। 12 महीने साल में वहां पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में बर्फ रहती है, ठंडा होता रहता है, बारिश चली रहती है, तो इसकी वजह से उसको ठंडा बोलते हैं। और आप दूसरी साइड पंजाब की बात करें तो पंजाब का बेसिकली जो वेदर है दैट इज, जैसे आपने बोला कि मिला जुला मौसम रहता है यहाँ पे। जब सर्दियां आएगी तो बेसी बात है ठंड भी अच्छी पड़ेगी, और जब गर्मी आएगी तो गर्मी तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मीडियोकर टाइप ऑफ, जैसे मीडियम टाइप ऑफ टेम्परेचर और मीडियम टाइप ऑफ वेदर यहाँ पे रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर गर्मी है तो 24 महीने 12 महीने 24 दिन गर्मी गर्मी है, ये सर्दी है तो मतलब यहाँ पे बर्फ गिरने लग पड़ी, तो ऐसा नहीं है। सोनिया आपने बेटा हैंड रेज करा है, प्लीज आप पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है तो। यस प्लीज, एनी डाउट डू यू हैव, पूछ सकते हो किसी के पास भी।
देखो डाउट पूछोगे तभी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेसिकली कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में, पूछना है डाउट, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको क्या समस्या आ रही है कहाँ पे और कैसे मैं उस चीज को सही कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी साइड हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान को बोला जाता है कि राजस्थान का जो टेम्परेचर है गर्म रहता है। वहां पे जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया में बेसिकली ये चीज मानी जाती है कि वहां पे रातें बहुत ठंडी होती है, जो रेत होती है वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है रात को, और दिन जो होता है बहुत गर्म होता है। क्योंकि आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया जहाँ पे, जैसे आपने सभी ने सुना होगा सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के लोग बहुत काले काले होते हैं। उसके एक रीजन ये भी है, वहां पे इक्वेटर की लाइन गुजरती है, और दूसरी चीज ये कि वहां पे सनलाइट जो है ना वो एकदम से डायरेक्ट उस एरिया में, मतलब सन का काफी ज्यादा प्रभाव रहता है, और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्किन जो होगी उसका कलर भी थोड़ा ब्लैकिश होता है, और वो जो एरिया होगा वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। राजस्थान हो गया, क्योंकि वहां पे भी हमारे राजस्थान में थार डेजर्ट है, सर और अफ्रीका में तो है ही है सहारा डेजर्ट। यस प्लीज। सर राजस्थान में गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहां पे डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है, रेतीले पहाड़ है, बर्फ के, बर्फ नहीं सॉरी रेत के, बर्फ तो जम्मू कश्मीर में है। ओके सर, हाँ थैंक जी, ठीक है। तो इसलिए वेदर का कंडीशन रहता है, तो इसलिए क्योंकि एक चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वेदर, तो वहां पे ना जैसे हवाएं चलती है, रेनफॉल कम होता है, बर्फ बारिश कम होगी तो भी ऐसी बात है गर्मी रहेगी। तो इसलिए उस एरिया को बोलते हैं कि इट इज अ वार्म एरिया, गर्म इलाका है, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है, ओके अगर सर। अगर कोई मुंबई या गोवा गया हो, गया बेंगलोर गया है कोई, या केरला गया है, तो वहां पे एक चीज बोली जाती है कि वहां पे ना एक जैसा मौसम रहता है ना, वहां पे ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई अपने दिमाग का यूज करेगा छोटा सा, फिर बताएगा मेरे को। सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा, अगर आप अपने दिमाग का यूज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। प्लीज यूज योर ब्रेन। एनीवन प्लीज, ओपन 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 अप, सोचो सोचो फिर आंसर दो जल्दी से, ऐसे चुपचाप बैठ के कुछ नहीं होगा। सर आपने क्या पूछा अभी? मैंने पूछा कि मुंबई और गोवा का जो मौसम है, वहां पे बोला जाता है ना वहां ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, मीडियम सा वहां पे मौसम रहता है, मीडियोकर सर सा मैं बताऊं? 12 महीने। सर ऐसा क्यों? सर मैं बताऊं? सर क्योंकि वो एक सर क्योंकि वो जो है वो कोस्टल एरिया, कोस्ट के बहुत नजदीक है। मुंबई और गोवा दोनों में एक बीच एरिया है सर, जहाँ पर समुंदर उनसे आकर मिलता है, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी काफी ज्यादा पास में है, जिससे वहां पर टेम्परेचर ना ही ज्यादा ज्यादा बढ़ सकता है और ना ही ज्यादा कम होता है। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है? सर ये सेंटर से टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कैंसर जो है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से नहीं गुजरती है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। तो ये छोटा सा सर चीज यस, आपको पता ट्रॉपिक होना ऑफ चाहिए, कैंसर। राइट। सर यस, सर यस। चलो बहुत अच्छा आपका कंसेप्ट है, आई अप्रिशिएट एंड कीप इट अप, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट, जो आपको मेरे को इतना समझ आ गया, ये वियदर लग गया सभी को पता वियदर होता क्या, क्या है वियदर का मतलब? जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर अभी आपको यस। पता चल गया मैक्सिमम। सर यस। अगर अभी सर भी किसी यस। को पता नहीं चला तो प्लीज आप पूछ सकते हो, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है। लिखना है सभी ने?
लिख रहे हो ना सारे? यस सर। एवरीवन प्लीज। इस क्लास में लड़कियां कम बोलती हैं, फीमेल्स बहुत ही कम बोलती है, लेकिन जो दूसरी क्लासेस है वहां पे लड़कियां ही डोमिनेट करती है। तो ऐसा क्यों? प्लीज आप रिस्पॉन्स दिया करो, ये गलत बात है। अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। ओके सर। ओके सर। जो और ओके क्लासेस है सर। वहां पे तो लड़कों को बोलने ओके का सर। मौका भी नहीं मिलता है। लिखा सभी ने? यस सर। लिख सर रही यस। हैं। यस सर यस लिख ठीक है। तो देखो जो वेदर प्रोड्यूस होता है, बेसिकली जो वेदर जो प्रोड्यूस होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये काफी सारी कंडीशन मैंने लिखी है जिसकी वजह से वेदर की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से विषय की वेदर इज प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक कारण होता है। दूसरा ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कि कितनी उमस है, पाला जिसे बोलते हैं, कितना पानी प्रेजेंट है हवाओं में, जो चल रही है उमस, ह्यूमिडिटी कितनी है। विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना हवाएं चल रही है, क्या उसका प्रेशर है। और प्रेसिपिटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेन, जैसे प्रेसिपिटेशन, वर्षा कितनी हो रही है उस एरिया में, ज्यादा बारिश हो रही है तो भी इसी बात है ठंडा एरिया होगा, कम बारिश हो रही है तो गर्म होगा। और क्लाउडलीनेस और द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। क्लाउड कवर बेसिकली कि वहां पे कितना ज्यादा क्लाउड है, कितना ज्यादा क्लाउड वगैरह रहते हैं। ऑब्वियसली क्लाउड होगा तो धूप कम होगी, धूप कम होगी तो एरिया ठंडा होगा। तो ये सारी जो कंडीशंस है ये डिफाइन करती है उस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का वेदर। मौसम के बारे में हमें ऐसे पता चलता है। जो मौसम विभाग होता है जिसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो सारे इन सब कंडीशनों को आधार मानते हैं और उसके बेसिस पे बता पाते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बारिश होगी, या यहाँ पे धूप रहेगी, या यहाँ पे आंधी आएगी, या तूफान आएगा। ठीक है? ओके ओके सर। सर। सर सेकंड वाले पॉइंट का दोबारा मीनिंग समझाना। सेकंड वाले पॉइंट का बेसिकली ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी जिसे उमस बोलते हैं। जैसे कई बार आप देखते हो ना कि गर्मी होती है और हमारी जो बॉडी होती है उससे पसीना पसीना हो जाता है, और बोलते हैं जिसे चिप चिप वाली गर्मी। तो चिप चिप वाली गर्मी के कारण रहता है ह्यूमिडिटी, उमस, मतलब बहुत ज्यादा वाटर वेपर टाइप, जैसे जो नमी और जो हमें चिप चिप वाला गर्मी का जब महसूस होती है, आभास होता है, उस टाइमिंग में हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी ऑफ द वाटर इन दैट एरिया इज वेरी मच। ठीक है ओके सर। सर एवरीवन? ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। यस सर। यस सर सर मैंने पूछना था जो सब्जेक्ट से बताना हिंदी। किसका? सर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि उस प्रेसिपिटेशन का मतलब कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। जैसे राजस्थान की बात करें तो वहां पे कम बारिश होती है, इसलिए थोड़ा गर्म एरिया होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे लैंडस्लाइड होते हैं। मुंबई एरिया की बात करें तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पे बाढ़ आ जाती है बिहार में। तो प्रेसिपिटेशन का बेसिकली मतलब है कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है उस एरिया में। ठीक है? तो ज्यादा बारिश होगी तो हम बता पाएंगे यहाँ का जो मौसम है ठंडा रहता है, कम बारिश होगी गर्म होता है। ठीक है? सर हाँ सर। जी। यस सर। सर सर। सर यस सर मैंने मुझे पूछना था फिफ्थ पॉइंट का बताना है। हाँ जी। सर फिफ्थ बताना, फिफ्थ की पंजाबी। पंजाबी तो हिंदी नहीं आती आपको समझ? सर हिंदी में समझा दो। हाँ तो देखो, पंजाबी, जब हिंदी और पंजाबी सिमिलर ही तो होती है, तो फिफ्थ का मतलब ये होता है सिंपल कि सबसे ज्यादा जो बादल हैं किसी एरिया में, जैसे बादल ज्यादा होंगे, आपको पता है, जैसे बोलते हैं ना मींह पैण लग गया, मींह बारिश को बोलते हैं। तो मींह कब होता है? जब ऑब्वियस सी बात है
बादल होते हैं, आसमान में क्लाउड आ जाते हैं, और जहाँ पे ज्यादा क्लाउड रहेंगे, जहाँ पे ठंडा एरिया होगा तो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो होगा ठंडा होगा, वहां पे ज्यादा बारिश होगी तो ठंडा होगा। तो इसका मतलब होता है क्लाउडलीनेस और द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। ठीक है, ओके सर। यस सर मेरे को भी एक सवाल पूछना है पूछो। सर। जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मेट्रोलॉजिकल, सर, वो मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, मेट्रो। सर यस सर, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है सर, वो सैटेलाइट का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि वो क्लाउड की कंडीशन जो है उसको उस पर नजर रख सके। डेफिनेटली क्लाउड का भी वहां पे सैटेलाइट का भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो सैटेलाइट होती है कुछ कम्युनिकेशन पर्पज से जाती है, कुछ मौसम के पर्पज से जाती है, कुछ फौज के पर्पज से जाती है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है पीछे का मौसम के साथ साथ सैटेलाइट का भी यूज करता है कि कौन से एरिया में, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में जो सरकारी लोग हैं वो बेले बैठे हुए कि हर जगह जा सकते हैं, एकदम ही कोई बोल देंगे आज आसाम में ये होगा, एकदम ही बता दें कि आज केरला में ये होगा। तो वो जो डिस्टेंस है टोटली वो सैटेलाइट के थ्रू ही पता चलता है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है सर यस जो सैटेलाइट्स होती है उसको इसरो लॉन्च करता है, या फिर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो खुद ही लॉन्च करता है अपने नहीं बजट नहीं, पर? सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है वो इसरो के द्वारा ही की जाती है, या कई बार दूसरी कंट्री भी लॉन्च करती है। जैसे हमारे इसरो ने कई बार दूसरे देशों की, जैसे कई बार बांग्लादेश हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों की लॉन्च करी। तो वैसे हमारी सैटेलाइट को भी कई बार अमेरिका लॉन्च कर देता है, नासा, या कई बार जैक्सा वगैरह जो जापान का है स्पेस एजेंसी। सर यस सर, जैसे एक बार इंडिया ने एक रॉकेट में ये 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। 104। सर यस, उसमें कई देशों से जैसे यूएई, यूनाइटेड यूनाइटेड इमिरेट्स ऑफ अरब, यूएसए और कई और देश शामिल थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो चीज है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमने आज डिस्कस करा इस चीज के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप ना इस चीज को अच्छे से तैयार करो और अच्छे से रिवाइज करो, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज करना है चीज को, और सी यू ऑल बाय टुमारो।